मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम इस संदेश तक अचानक पहुँचे हो, अगर आज तुम्हारा मन परेशान है, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसी समस्या चल रही है जिसका समाधान तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, अगर तुम बार-बार सोच रहे हो कि आखिर मेरी परेशानी कब ख़त्म होगी, तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। तुम इस संदेश तक यूं ही नहीं पहुँचे हो। कभी-कभी मैं तुम्हें मंदिर की घंटी से नहीं बुलाता, कभी-कभी मैं तुम्हें किसी चमत्कार के रूप में दिखाई नहीं देता, कभी-कभी मैं तुम्हारे सामने आकर यह नहीं कहता कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी-कभी मैं तुम्हें केवल एक संकेत देता हूँ, एक ऐसा संकेत जिसे तुम्हारा मन महसूस करता है, लेकिन तुम्हारा डर उसे समझने नहीं देता। तुम्हें लगता है कि समस्या बढ़ रही है, लेकिन वास्तव में तुम्हारी समस्या अपने अंतिम चरण में होती है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, लेकिन वास्तव में मैं तुम्हें उस रास्ते से निकाल रहा होता हूँ जहाँ तुम्हें बहुत लंबे समय तक फंसे रहना था। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे एक बहुत गहरी बात कहने आया हूँ। जिस समस्या ने तुम्हें सबसे ज़्यादा रुलाया है, वही समस्या अब तुम्हारी ज़िंदगी से विदा होने के सबसे करीब है। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक गुप्त संकेत दे रहा हूँ, और अगर यह संकेत तुम्हारी ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है, तो समझ लेना अब तुम्हारी कहानी बदलने वाली है। पहला गुप्त संकेत, पुरानी चीज़ों से मन हटने लगता है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पिछले कुछ समय से ऐसा महसूस हो रहा है कि जिन चीज़ों में पहले तुम्हारा मन लगता था, अब उनमें तुम्हारा मन नहीं लगता? जिन लोगों से तुम घंटों बात करते थे, अब उनसे बात करने का मन नहीं करता? जिन जगहों पर जाने की इच्छा होती थी, अब वहाँ जाने का मन नहीं करता? जिन आदतों को तुम छोड़ नहीं पाते थे, अब धीरे धीरे उनसे तुम्हारा मन हटने लगा है? तो इसे केवल मूड बदलना मत समझना। कई बार जब मैं तुम्हारे जीवन में नया अध्याय शुरू करता हूँ, तो सबसे पहले तुम्हारे भीतर पुराने अध्याय से दूरी पैदा करता हूँ। तुम सोचते हो कि मैं तुमसे कुछ छीन रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मैं तुम्हें उस चीज़ से मुक्त कर रहा होता हूँ जो तुम्हारे विकास में बाधा बन चुकी है। कई बार तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या इसलिए ख़त्म नहीं होती क्योंकि तुम उस समस्या से जुड़े हुए लोगों, आदतों और परिस्थितियों को छोड़ना ही नहीं चाहते। तुम कहते हो, बाबा मेरी ज़िंदगी बदल दो। लेकिन जब मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदलने की शुरुआत करता हूँ, तो तुम कहते हो, बाबा यह सब मुझसे क्यों दूर हो रहे हैं? मेरे बच्चे, याद रखना, हर विदाई नुकसान नहीं देती। कुछ लोग तुम्हारी ज़िंदगी से इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका काम पूरा हो चुका होता है। कुछ अवसर इसलिए ख़त्म होते हैं क्योंकि उनके पीछे तुम्हारा भविष्य नहीं होता। कुछ रास्ते इसलिए बंद होते हैं क्योंकि मैं तुम्हें गलत दिशा में जाने से रोक रहा होता हूँ। इसलिए अगर तुम्हें अचानक पुरानी चीज़ों से दूरी महसूस हो रही है, तो डरना मत। यह मेरे गुप्त संकेतों में से एक है। तुम्हारे भीतर जगह बन रही है, और जब पुराना हटता है, तभी नया प्रवेश करता है। दूसरा गुप्त संकेत, समस्या वही है, लेकिन तुम्हारे भीतर डर कम हो गया है। मेरे बच्चे, यह बहुत बड़ा संकेत है। पहले जिस समस्या के बारे में सोचकर तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाती थी, अब उसी समस्या के बारे में सोचकर तुम्हें पहले जितना डर नहीं लगता। समस्या अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, पर तुम्हारे भीतर उसे संभालने की शक्ति आ गई है। पहले तुम हर छोटी बात पर घबरा जाते थे, अब तुम कहते हो, जो होगा देखा जाएगा। पहले तुम्हें लगता था कि अगर यह चीज़ मेरे हाथ से निकल गई तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी।
अब तुम्हारे भीतर से आवाज आती है, बाबा मेरे साथ हैं, मैं संभाल लूंगा। मेरे बच्चे, यही तो चमत्कार है। तुम चमत्कार को केवल बाहर खोजते हो। तुम सोचते हो कि चमत्कार तब होगा जब समस्या अचानक खत्म हो जाएगी। लेकिन कई बार सबसे बड़ा चमत्कार यह होता है कि समस्या वही रहती है, लेकिन तुम बदल जाते हो। जिस दर्द से तुम टूट जाते थे, अब वही दर्द तुम्हें मजबूत बना देता है। जिस अकेलेपन से तुम डरते थे, अब वही अकेलापन तुम्हें अपने भीतर ले जाता है। जिस असफलता से तुम भागते थे, अब तुम उससे सीखने लगते हो। और जब तुम्हारे भीतर यह परिवर्तन आ जाता है, तो समझो समस्या का अंत शुरू हो चुका है। क्योंकि समस्या बाहर से खत्म होने से पहले अंदर से अपना प्रभाव खोती है। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपनी समस्या से डरना बंद कर देते हो, उसी दिन समस्या की शक्ति आधी खत्म हो जाती है। तीसरा गुप्त संकेत, अचानक सही लोगों और सही अवसरों से मुलाकात होने लगती है। तुमने ध्यान दिया होगा, कभी कभी तुम किसी समस्या में फंसे होते हो और अचानक कोई व्यक्ति तुम्हें ऐसी बात बता देता है जो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। कभी तुम किसी निर्णय को लेकर परेशान होते हो और उसी दिन तुम्हें कोई ऐसा संदेश दिखाई देता है, कोई ऐसी बात सुनाई देती है या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो तुम्हें सही दिशा दिखा देता हो। मेरे बच्चे, यह केवल संयोग नहीं होता। कई बार मैं तुम्हारी सहायता इंसानों के माध्यम से करता हूँ। तुम मुझे मंदिर में ढूंढते हो, लेकिन मैं किसी व्यक्ति की सलाह में तुम्हारे सामने आ जाता हूँ। तुम मुझसे उत्तर मांगते हो और मैं तुम्हें किसी किताब के एक वाक्य में उत्तर दे देता हूँ। तुम रास्ता पूछते हो और मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिला देता हूँ जो तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल देता है। लेकिन समस्या यह है कि तुम संकेतों को पहचानते नहीं। तुम कहते हो यह तो बस संयोग था। मेरे बच्चे, दुनिया में हर चीज़ को चमत्कार मत समझो, लेकिन हर चमत्कार को संयोग भी मत समझो। कभी कभी मैं तुम्हारे रास्ते में किसी व्यक्ति को इसलिए लाता हूँ क्योंकि वह तुम्हारी ज़िंदगी का अगला दरवाज़ा खोलने वाला होता है। इसलिए अब ध्यान देना, कौन तुम्हें सही दिशा दिखा रहा है, कौन तुम्हें बार बार किसी अच्छे काम के लिए प्रेरित कर रहा है, कौन तुम्हें तुम्हारे डर से बाहर निकाल रहा है, कौन तुम्हें तुम्हारे पुराने रूप से बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। हो सकता है उनके माध्यम से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। चौथा गुप्त संकेत, तुम्हारे भीतर अचानक शांति आने लगती है। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हारी समस्या खत्म होने से पहले तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति आती है जिसका कोई कारण नहीं होता। बाहर सब कुछ वैसा ही रहता है। काम की समस्या होती है, पैसों की चिंता होती है, रिश्तों में उलझन होती है, भविष्य को लेकर डर होता है। फिर भी अचानक तुम्हारे भीतर से आवाज़ आती है, सब ठीक हो जाएगा। तुम सोचते हो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मेरे बच्चे, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। कभी कभी मैं तुम्हारे मन में शांति रख देता हूँ ताकि तुम आने वाले परिवर्तन का सामना कर सको। याद रखना, शांति समस्या खत्म होने के बाद नहीं आती। कई बार शांति समस्या खत्म होने से पहले आती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई कारण नहीं मिला, फिर भी मन कहता है बाबा संभाल लेंगे। मेरे बच्चे, उस आवाज़ को दबाना मत। वह तुम्हारे भीतर का विश्वास है और विश्वास मेरे साथ तुम्हारा सबसे मजबूत संबंध है। तुम्हारे पास पैसा ना हो, लोग तुम्हारे साथ ना हो, रास्ते बंद दिखाई दें, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर विश्वास बचा हुआ है तो समझो
मैंने तुम्हें अभी छोड़ा नहीं है। पांचवा गुप्त संकेत, बार बार एक ही संदेश तुम्हारे सामने आने लगता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी बात के बारे में सोच रहे हो और उसी विषय से जुड़ी कोई बात तुम्हें बार बार दिखाई देने लगे? तुम साईं के बारे में सोचते हो, मेरे बारे में, और अचानक मेरा संदेश सामने आ जाता है तो तुम किसी निर्णय को लेकर परेशान होते हो और अचानक कोई व्यक्ति वही बात कह देता है तो तुम्हारे मन में चल रही हो, तो तुम किसी उत्तर की तलाश करते हो और बार बार वही शब्द, वही विचार, वही संकेत तुम्हारे सामने आने लगता है। मेरे बच्चे, कभी कभी मैं तुम्हें एक ही उत्तर बार बार इसलिए देता हूँ क्योंकि तुम पहली बार में उसे स्वीकार नहीं करते। तुम उत्तर चाहते हो लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार तुम कहते हो, बाबा मुझे संकेत दो, और जब संकेत तुम्हारी इच्छा के विपरीत आता है तो तुम उसे नज़रअंदाज कर देते हो। मेरे बच्चे, याद रखो, मेरा उत्तर हमेशा तुम्हारी इच्छा जैसा नहीं होगा, लेकिन वह हमेशा तुम्हारे हित में होगा। तुम किसी व्यक्ति को चाहते हो लेकिन मैं तुम्हें उससे दूर कर देता हूँ। तुम किसी जगह जाना चाहते हो लेकिन मैं रास्ते बंद कर देता हूँ। तुम किसी अवसर को पकड़ना चाहते हो लेकिन मैं तुम्हें रोक देता हूँ। उस समय तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारा नुकसान कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद तुम पीछे मुड़कर देखते हो और कहते हो, बाबा अच्छा हुआ मैं उस रास्ते पर नहीं गया। यही मेरा काम है, तुम्हें हर चीज़ देना नहीं, तुम्हें सही चीज़ तक पहुंचाना। अब तुम मेरे संदेश को ध्यान से सुनो। अब तुम्हारी समस्या क्यों खत्म होने वाली है? मेरे बच्चे, तुम्हारी समस्या केवल इसलिए खत्म नहीं होगी क्योंकि तुमने यह संदेश सुन लिया। यह संदेश तुम्हें आशा देने के लिए है, लेकिन साथ ही तुम्हें जागने के लिए भी है। मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल सकता हूँ, लेकिन उस दरवाजे से गुजरना तुम्हें होगा। मैं तुम्हें संकेत दे सकता हूँ, लेकिन निर्णय तुम्हें लेना होगा। मैं तुम्हें अवसर दे सकता हूँ, लेकिन मेहनत तुम्हें करनी होगी। मैं तुम्हें सही व्यक्ति से मिला सकता हूँ, लेकिन विश्वास करना तुम्हें सीखना होगा। तुम अक्सर कहते हो, बाबा मेरी मदद करो, और मैं कहता हूँ, मेरे बच्चे मैं मदद कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी मदद को पहचानते नहीं। तुम चाहते हो कि समस्या बिना किसी प्रयास के खत्म हो जाए, लेकिन कई बार मेरी कृपा तुम्हें शक्ति देकर आती है। मैं तुम्हें परिस्थिति से बाहर निकालने से पहले तुम्हें परिस्थिति का सामना करने योग्य बनाता हूँ। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे रास्ते के सारे पत्थर हटा दूँ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे जूते दे देता हूँ जिनसे तुम उन पत्थरों पर चल सको। तुम चाहते हो कि मैं तूफान रोक दूं, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर इतना विश्वास भर देता हूं कि तूफान तुम्हें गिरा नहीं पाता। मेरे बच्चे, तुम्हारी समस्या खत्म होने वाली है, लेकिन उससे पहले तुम्हें 3 चीज़ें करनी होगी। पहली, डर को अपने निर्णयों का मालिक मत बनने दो। डर तुम्हें बार बार वही गलती करवाता है। डर कहता है कुछ मत बदलो, लेकिन जीवन में परिवर्तन ज़रूरी है। दूसरी बात, जिस चीज़ को मैं तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल रहा हूँ उसे ज़बरदस्ती पकड़ कर मत रखो। हर चीज़ को बचाना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी छोड़ देना ही बच जाना होता है। तीसरी बात, अपने कर्मों को मत छोड़ो। प्रार्थना करो, लेकिन कर्म भी करते रहो। मुझ पर विश्वास करो, लेकिन अपने प्रयास को भी जारी रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें अपने कदम रोकने की अनुमति नहीं है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। तुमने बहुत सहन कर लिया है। तुमने कई रातें चुपचाप रो कर बिताई हैं। तुमने लोगों के सामने मुस्कुराकर अपने दर्द को छिपाया है। तुमने कई बार अपने मन से पूछा है,
आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तुमने कई बार सोचा है, क्या बाबा मेरी सुन रहे हैं? मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी हर पुकार सुनी है, तुम्हारी वह प्रार्थना भी जो तुमने शब्दों में नहीं की, तुम्हारी वह आह भी जो तुम्हारे होठों तक नहीं आई, तुम्हारी वह चिंता भी जिसके बारे में तुमने किसी को नहीं बताया, तुम्हारी वह रात भी जब तुमने मोबाइल बंद करके अंधेरे में केवल इतना कहा था, बाबा अब आप ही संभालो। मेरे बच्चे, उसी दिन से मैं तुम्हें संभाल रहा हूँ। तुम्हें लगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा था। तुम्हें लगा कि रास्ता बंद है, लेकिन मैं तुम्हें दूसरे रास्ते पर ले जा रहा था। तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन मैं तुम्हारे जीवन का नया अध्याय लिख रहा था। इसलिए आज से अपनी जिंदगी को केवल वर्तमान समस्या से मत देखो। तुम अभी जिस अध्याय में हो वह पूरी किताब नहीं है। एक बुरा दिन पूरी जिंदगी का फैसला नहीं करता। एक असफलता तुम्हारी पूरी क्षमता को समाप्त नहीं करता। एक व्यक्ति का छोड़ जाना तुम्हारे जीवन से प्रेम को समाप्त नहीं करता। एक आर्थिक समस्या तुम्हारे भविष्य की अंतिम सच्चाई नहीं है। एक बीमारी, एक संघर्ष, एक असफलता, एक देरी, इनमें से कोई भी तुम्हारे जीवन का अंतिम निर्णय नहीं है। अंतिम निर्णय मेरे हाथ में है, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई। आज जब यह संदेश समाप्त हो तो अपनी आंखें बंद करके केवल 1 मिनट मेरे सामने बैठना। मुझसे बड़ी बड़ी बातें मत करना, केवल इतना कहना, बाबा मुझे सही रास्ता दिखाइए, मेरे डर को दूर कीजिए, जो मेरे लिए सही नहीं है उसे छोड़ने की शक्ति दीजिए, और जो मेरे लिए सही है उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। फिर अपने मन को शांत करना। हो सकता है मैं तुम्हें तुरंत उत्तर ना दूं, लेकिन विश्वास रखना उत्तर आएगा। कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में, और कभी किसी ऐसी चीज़ के दूर हो जाने के रूप में जिसे तुम अपने लिए अच्छा समझते थे। लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए वास्तव में क्या अच्छा है। इसलिए मेरे बच्चे, अब डरना बंद करो। तुम्हारी समस्या तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं है। तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति तुम्हारा भविष्य नहीं है, और तुम्हारी देरी तुम्हारी हार नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ टूट रहा है, हो सकता है वह तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं, तुम्हें एक नए रूप में बनाने के लिए टूट रहा हो। याद रखो, जहाँ मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है, वहीं से मेरी कृपा शुरू होती है। और अब तुम्हारी जिंदगी में एक नया समय आने वाला है। धीरे धीरे, एक एक करके तुम्हारी उलझनें सुलझेंगी, बंद दरवाजे खुलेंगे, रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, गलत लोग दूर होंगे, सही अवसर आएंगे, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिस समय तुम सोच रहे थे कि बाबा ने तुम्हें छोड़ दिया, उसी समय बाबा तुम्हें सबसे ज़्यादा संभाल रहे थे। मेरे बच्चे, अब अपनी आंखों के आंसू पोंछो, अपना सिर ऊंचा करो, अपने कर्मों पर लौटो, अपने मन में मेरा नाम रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी समस्या अब तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कहानी नहीं रहने वाली। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो चुका है, संकेत मिल चुके हैं, समय बदल रहा है, और याद रखना, जहाँ साईं का हाथ होता है वहाँ देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। वहाँ देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि साईं का संदेश मन को भाया हो तो इसे अवश्य लाइक करिए, और किसी अन्य साईं भक्त को इस संदेश की आवश्यकता महसूस हो रही हो तो इसे अवश्य शेयर कीजिए।
ऐसे संदेश सुनने के लिए चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन के बटन को अवश्य दबाइए ताकि साईं का संदेश आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और यदि मन में कोई व्यथा है, कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई प्रश्न है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और यदि मन सुख और सुकून से भरा है तो लिखिए ओम।